जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोगों की इकोनॉमिक्स की क्लास नंबर 2 है और हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था नेशनल इनकम। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत कंसेप्चुअल भी एट द सेम टाइम। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या कुछ पढ़ा था, एक शॉर्ट रिकैप लेते हैं और फिर इसके बाद आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमने आपसे कहा था लास्ट क्लास में कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी का मतलब हम लोगों ने सीखा था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, एक और चीज, ये कल की क्लास के बाद मेरे पास में एक दो स्टूडेंट्स का डाउट आया कि सर आप क्या कुछ आगे से शुरू कर रहे हैं, क्या पीछे का कुछ छूटा हुआ है। तो देखो, इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को पढ़ाने का मेरा एक अपना पैटर्न है। इसमें जो आपका हो सकता है बुक में फर्स्ट चैप्टर हो, हमने वहां से स्टार्ट नहीं किया, उस चैप्टर को हम लेटर ऑन कवर अप करते हैं जब हम एडीएन एएस वाला चैप्टर पढ़ाते हैं। तो कुछ चीजें आगे पीछे रहेंगी, बट ओवरऑल आपका पूरा 100% सिलेबस है जो कि कवर अप होता है। ठीक है, तो हम जिस पैटर्न में आपको लेकर के चल रहे हैं आपको उसी पैटर्न में करना होगा तैयार। ओके, सो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें हम लोगों ने एक शब्द का मतलब सीखा था जिसका नाम था डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है कि इंडिया के अंदर में जितना भी अर्न किया गया, कम ऑन, इंडिया के अंदर में जितना भी अर्न किया गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम। फिर वो चाहे किसी इंडियन रेसिडेंट ने कमाया हो चाहे किसी नॉन रेसिडेंट ने कमाया हो, अगर वो इंडिया में कमाया है तो वो किसका हिस्सा होगा, डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा होगा। इसका मतलब अगर राम इंडिया के अंदर में कमा रहे हैं 4 करोड़, वो भी डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा। जस्टिन अगर इंडिया के अंदर में 3 करोड़ कमा रहे हैं, वो भी इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा होगा। तो जो भी इंडिया में कमाया गया, चाहे किसी रेसिडेंट ने कमाया या नॉन रेसिडेंट ने कमाया, इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। फिर हम लोगों ने कहा कि अगर कोई इंडियन रेसिडेंट इंडिया के बाहर पैसा कमाता है तो वो इंडिया में उस पैसे को भेज देता है ना। और अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में पैसा कमाता है तो वो इंडिया से बाहर इस पैसे को ले जाता है। यस और नो? हम लोगों ने एक और टर्म कहना सीखा था, इससे पहले हम लोगों ने एक और टर्म कहना सीखा था विच वॉज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या था? नेशनल इनकम का मतलब था कि इंडियन रेसिडेंट ने कितना कमाया। इसका मतलब क्या था? इंडियन रेसिडेंट्स ने कितना पैसा कमाया, चाहे वो इंडिया में कमाया हो या इंडिया के बाहर। तो इसकी हेल्प से हम लोगों ने यह सीखा था कि इंडिया में जितना कमाया गया वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम। तो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना, 4 + 3 + 8 कितना हो रहा था, 15। लेकिन हमारा नेशनल प्रोडक्ट कितना, हमारा नेशनल प्रोडक्ट कितना, जितना भी हमारे रेसिडेंट्स ने कमाया, क्या क्या आएगा इसके अंदर में, 4 + 8, क्योंकि ये हमारा रेसिडेंट नहीं है और हमारा रेसिडेंट कौन है, शाहरुख खान, तो फिर +5। तो हम लोग कह रहे थे कि नेशनल इनकम में क्या, जितना भी हमारे रेसिडेंट्स ने कमाया। अच्छा, फिर इसमें 2 टर्म्स हम लोगों ने जोड़े थे, एक था फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और एक फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जो भी एक नॉन रेसिडेंट इंडिया के अंदर कमाता है उसको वो इंडिया से बाहर ले जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या नाम देते हैं इसको, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और जो भी एक इंडिया का रेसिडेंट इंडिया के बाहर कमाएगा उसको इंडिया में ले आएगा। यस और नो? तो उसको इंडिया में ले आएगा तो उसको हम लोग कहेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दिस इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और हमारी डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में यही 2 चीजों का फर्क होता है, एक फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और एक फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम को
नेशनल इनकम में कन्वर्ट करें, कम ऑन, इसको ऐसे कर रहे थे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट करें, नेशनल प्रोडक्ट में। तो डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, फैक्टर इनकम। देखो डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, नेशनल बनाना है मतलब अपने रेसिडेंट्स की कमाई जोड़नी है, जो बाहर कमा रहे हैं उसको भी हमारी इनकम में जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको शॉर्ट में कह रहे थे फीफा, इसको ऐड कर देंगे, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इसको कह रहे थे फीटा, इसको माइनस कर देंगे। तो हमारे देश की जीडीपी कितनी आ रही थी, मान लो 15, इसमें फ्रॉम अब्रॉड से कितना आ रहा है, कम ऑन, कितना आ रहा है 5, इसको ऐड कर दे रहे थे, और जो 2 अब्रॉड जा रहा था इसको माइनस कर दे रहे थे। तो हमको क्या मिल जा रहा था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने फाइनली कंक्लूजन निकाला था कि अगर डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो हमें फ्रॉम अब्रॉड वाली इनकम को प्लस करना है और टू अब्रॉड वाली इनकम को, फिर से फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना था, टू अब्रॉड को माइनस। और वैसे ही अगर हमको नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना हो, अगर हमको नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जो हमारा फ्रॉम अब्रॉड है और प्लस कर देंगे जो हमारा टू अब्रॉड है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सीखा था डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना, और इसके ऊपर फिर मल्टीपल क्वेश्चंस किए गए थे। एक और क्वेश्चन जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिकैप, आप लोग हेडिंग दे सकते हैं अपनी कॉपी में, क्लास नंबर 2। एक रिकैप ले लेते हैं। जीडीपी इज इक्वल टू, से फॉर एग्जाम्पल 1200, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आगे से हम इसको फीफा ही लिखा करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 300, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 380। बताइए जीएनपी, जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी इज क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, बताइए जीएनपी कितना हो जाएगा, 1120। वेरी इजी। कैसे लिखना है, जीडीपी, डोमेस्टिक को बनाना है नेशनल, डोमेस्टिक को बनाना है नेशनल, तो प्लस कर देंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो 1200 प्लस 300 माइनस 380 इक्वल टू कितना, 1120। वेरी इजी। अच्छा, फिर हम लोगों ने सीखा था, यहां तक आ रहा है, लाइव सेक्शन में यहां तक आ रहा है, फिर हम लोगों ने सीखा था कि दो शब्द होते हैं, जैसे जीडीपी में नाम क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ग्रॉस और नेट दो वर्ड्स होते हैं, क्या क्या, ग्रॉस और नेट। और ग्रॉस और नेट के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज डेप्रीसिएशन, दैट इज क्या, दैट इज डेप्रीसिएशन। तो अगर हमें ग्रॉस फिगर को नेट बनाना है तो हमेशा कुछ माइनस करना होता है। ठीक है, तो ग्रॉस को नेट बनाना है तो यहां पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन को हम शॉर्ट में डीपीएन लिखते हैं। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन, और नेट फिगर को अगर ग्रॉस बनाना है तो फिर प्लस करेंगे डेप्रीसिएशन, क्या करना है, प्लस डेप्रीसिएशन। तो ग्रॉस को नेट बनाने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन, नेट को ग्रॉस बनाने के लिए प्लस डेप्रीसिएशन। अच्छा, तो ये बताओ, सबसे पहले नामकरण हम लोग ने कल सीखा था, जीडीपी का मतलब क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो एनडीपी का मतलब बताओ, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, नालायक कुछ भी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
एन से कहीं भी दिखाई दिया नेशनल, वैसे ही पुरानी आदत है, आई दिखाई दिया इंडियन। चलो NNP ये बताओ, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और GNP ये वाला G ग्रॉस, ये वाला N नेशनल, P से प्रोडक्ट। चलो तो अगर हम कहें GDP छोड़ो, NDP इज इक्वल टू 900, डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू 100, तो बताइए GDP कितना? कम ऑन, GDP कितना? ग्रॉस फाइंड आउट करना है, नेट दिया हुआ है। यस, तो नेट को ग्रॉस बनाने के लिए क्या करेंगे? माइनस। नेट को ग्रॉस में बदलना है तो प्लस डेप्रीसिएशन, ठीक है, तो प्लस करेंगे डेप्रीसिएशन इक्वल टू क्या? 900 प्लस 100, दिस विल बी इक्वल टू कितना? 1000। यस, वेरी गुड, 1000 आ रहा है सबको? अच्छा, फिर इसके बाद क्या? फाइनली देखना ध्यान से, अगर हम कहें GNP आपको दिया हुआ है 1500, डेप्रीसिएशन दिया हुआ है 50, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है 80, NDP निकालना है। तो देखो इक्वेशन कैसे करके बना रहे थे इसका, NDP इज इक्वल टू, कम ऑन, NDP इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? GNP, फिर ग्रॉस को क्या बनाना है? नेट, ग्रॉस को बनाना है नेट, तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस डेप्रीसिएशन, माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन, फिर नेशनल को क्या बनाना है? डोमेस्टिक, तो नेशनल को डोमेस्टिक बनाने के लिए सुनो, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना था, ऐसे याद करो, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना था तो फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर रहे थे, तो नेशनल को डोमेस्टिक बनाना है तो फ्रॉम अब्रॉड माइनस, और इसी का उल्टा वगैरह करके अपने याद कर लेंगे, जैसे डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो फ्रॉम अब्रॉड प्लस, तो टू अब्रॉड माइनस, और इसका ठीक उल्टा, नेशनल को डोमेस्टिक बनाना है तो फ्रॉम अब्रॉड माइनस, तो टू अब्रॉड प्लस, और ये चीजें ना करते करते याद हो जाएंगी, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे। फिलहाल के लिए नेशनल को डोमेस्टिक बनाना है तो फ्रॉम अब्रॉड वाला क्या करना है? माइनस, और टू अब्रॉड वाला क्या करना है? प्लस, लेकिन वो तो दिया ही नहीं है तो छोड़ देते हैं, दिया ही नहीं है तो क्यों लिखेंगे? तो क्या है बताओ? GNP कितना? 1500, माइनस डेप्रीसिएशन कितना? माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना? 80, 1370, बोलो आ रहा है पक्का? सबको आ रहा है? ठीक है, एक और फाइनल एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं, एक और फाइनल एग्जांपल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। NDP $1450, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 50, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 100, डेप्रीसिएशन 20, आपको निकालना है GDP,
क्या निकालना है बताओ? जीडीपी। बताओ कितना होगा? Come on, this is very easy. 1330. 1470. 1430. अच्छा, आपका भी वही आ रहा है। ऑप्शंस लिखे हम। ऑप्शन ए 1430, ऑप्शन बी 1470, ऑप्शन सी एनीबडी 1570। क्या बात है, 1570। और बोलिए बोलिए बोलिए, हो सकता है आप ही का जवाब सही जवाब हो। पीछे नहीं हटिए भाइयों और बहनों, आगे आइए और बताइए क्या जवाब है आपका। ज्यादा से ज्यादा बेइज्जती हो सकती है। अरे बोलो, तुम लोग भी जवाब बताओ भाई, चैट सेक्शन पे प्लीज आंसर करिए। अच्छा 1320, ये नया ऑप्शन है। और बताओ, सुनो ध्यान से, पता नहीं तुम लोग क्या सोच रहे हो इतनी देर से। ये बताओ हमको फाइंड क्या करना है? जीडीपी। तो लिखेंगे जीडीपी इक्वल टू, दिया क्या हुआ है? बोलो, दिया क्या हुआ है? एनडीपी। तो सोचने का तरीका सोचो, समझो, सोचने का तरीका समझो। नेट को क्या बनाना है? ग्रॉस। तो प्लस करेंगे डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक को क्या बनाना है? डोमेस्टिक को कुछ नहीं करना है, डोमेस्टिक पहले से डोमेस्टिक है तो उसको कुछ नहीं करना है। तो फ्रॉम अब्रॉड का क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। टू अब्रॉड का क्या करेंगे? सर दिया है कुछ तो प्लस माइनस कर ही देते हैं, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, ये नहीं दिया है तो जबरदस्ती कुछ ना कुछ तो कर ही देते हैं। दिया है उसको ऐसे ही अकेले शांति से छोड़ दो। बस इतना सही जवाब था। 1450 प्लस 20 इक्वल टू 1470। कितने लोग का ये आंसर आया था? ठीक है, वेरी गुड। कुछ और भी लोग सोच रहे हैं कि नहीं, हाँ ठीक है मेरा भी आसपास आया था, हमने बस बताया नहीं। ये आया? चलो बताओ भाई, ये आ गया सबको? ठीक है, अब थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। कब तक यही अपना ये डोमेस्टिक, नेशनल और ग्रॉस नेट पे चलते रहेंगे? अब कुछ आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने कभी मैकडी के अंदर में वो मैकालू टिक्की खाई है? उसमें वो दाम लिख करके रखते हैं 25 रुपए, है ना? खाया कभी तुम लोग? तो उसमें वो दाम लिख करके रखते हैं 25 रुपए। तो एक दिन ऐसे हम कलेक्ट करके गए अपना, वो मतलब बचपन की बात है, स्कूल टाइम का, तो उसमें पॉकेट मनी कम होती है। तो जब वही थोड़ा कलेक्ट हो गया एक दो दिन का, तो फिर उसके बाद कलेक्ट करके गए मैकडी में। वही 25 रुपए एग्जैक्ट उतना ही रहता है जेब में जितना खर्चा करना रहता है, तो एग्जैक्ट उतना लेकर के गए। मैंने कहा ये 25 वाले मैकालू टिक्की थी, जो उनका 25 नहीं है, 25 नहीं है, 28 है, राइट? 28 है। मैंने कहा लेकिन वो तो लिखा था 25। मैंने कहा ये 25 बस कहने को है, इसमें टैक्सेस जोड़ेंगे भी हम, और टैक्स जोड़ करके आपको कितने में देंगे? 28। उस दिन हमको समझ में आया कि ये जो लिख करके रखते हैं ना, दिस इज नॉट द मार्केट प्राइस, दिस इज नॉट द, दिस इज मार्केट प्राइस। उस दिन ये भी समझ में आया कि मार्केट प्राइस में टैक्सेस जुड़ जाते हैं। समझ रहे हो इस बात को? अच्छा, तो सर अगर ये मार्केट प्राइस है तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है फैक्टर कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में कहेंगे इसको। इसका नाम क्या है? फैक्टर कॉस्ट। अब सुनना ध्यान से, सवाल ये आता है, सवाल ये आता है
कि अच्छा ठीक है सर, ये समझ गए, ये अपना फैक्टर कॉस्ट, आपने कहा टैक्स जोड़ करके बेचेंगे तो मार्केट प्राइस, ठीक है। इसका नाम के पीछे लॉजिक समझ में आता है अपने को, मार्केट प्राइस। हाँ मार्केट प्राइस, मार्केट में इस दाम में बिक रहा है तो मार्केट प्राइस। सिलेंडर अपने पास में 800 रुपए में आ रहा है, 800 रुपए मार्केट प्राइस, ठीक है। या मान लो सब्सिडी के बाद 700 में आ रहा है तो 700 रुपए मार्केट प्राइस, मतलब जितने में अपने खरीद रहे हैं वो है उसका मार्केट प्राइस। बट इसके पीछे क्या लॉजिक है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये कौन से कॉस्ट होते हैं? लैंड, लेबर। यस एग्जैक्टली, वेरी गुड। द नेम इज फैक्टर कॉस्ट। द नेम इज क्या? फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जैसे हमने आपसे कहा कि भैया तुम्हारी लागत कितनी आई, हमने कहा लागत 25 रुपए। आप कहेंगे सर नहीं ये कॉस्ट थोड़ी है, इसमें तो प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है। इसमें क्या जुड़ा हुआ है? प्रॉफिट। लेकिन हम कह रहे हैं इसी को फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं। कैसे करके समझना। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है, सुनना ध्यान से, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। अब लैंड के बदले हम लोग क्या पे करते हैं? रेंट। लैंड के बदले क्या देते हैं? लैंड यूज किया अगर हमने तो उसके बदले क्या देते हैं? रेंट। लेबर के बदले हम लोग क्या पे करते हैं? वेजेस, सैलरी। कैपिटल के बदले हम लोग पे करते हैं इंटरेस्ट। कैपिटल के बदले क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर ले जाता है प्रॉफिट। अब जब हम आपसे कहेंगे कि देखो एक इंटरप्राइज में या किसी भी चीज के प्रोडक्शन में यही 4 खर्चे लगते हैं, तो आप कहेंगे आप कह रहे हैं तो मान लेंगे, लेकिन यही थोड़ी लगता है। अरे सर ऐसे तो बहुत ढेर सारे खर्चे होते हैं। रॉ मटेरियल होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी होती है, बहुत ढेर सारी और भी तो खर्चे होते हैं, डेप्रिसिएशन हो गया, न जाने कितने ढेर सारी और चीजें हो गई। यस और नो? तो समझो, इंटरेस्ट के अंदर में सारे खर्चे आ जाते हैं। इंटरेस्ट के अंदर में वो सारे खर्चे आ जाते हैं। मतलब रेंट के अंदर में जितना भी आपका फिजिकल फैक्टर्स आप यूज कर रहे हैं वो सब आ गया। वेजेस के अंदर में एम्प्लॉय से जुड़े हुए सारे खर्चे आ गए। फिर रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, पिटी खर्चे, सारे के सारे खर्चे किसकी मदद से आते हैं? कैपिटल की मदद से। वो सारे के सारे खर्चे किस में आ जाते हैं? इंटरेस्ट में। और इसके बाद जितना हम जोड़ते हैं वो क्या होता है? प्रॉफिट। तो ये सब जोड़ जाड़ करके हमारा इतने में बिकना चाहिए था। हमने कहा कि 5 रुपए का रेंट दिए, 10 रुपए का वेजेस दिए, 5 रुपए का अदर खर्चा लगा और 5 रुपए का प्रॉफिट, जोड़ करके कितना आ रहा था? 25 रुपया। लेकिन इसके अंदर में 3 रुपए का हम इतने में बेचने जा रहे थे कि उतने में सरकार आ गई, कहा कि मेरा टैक्स भी जोड़ो। तो टैक्स इसके अंदर में हमने ऐड किया कितना रुपया? 3 रुपए। तो ये बिका कितने में? 28 रुपए में। इस वजह से, क्योंकि अल्टीमेटली ये 25 रुपया, अच्छा जब बताओ मेरे पास में आएगा तो ये 25 रुपया क्या होगा? हम इसको बांटेंगे, 5 रुपए का रेंट चुकाएंगे, 10 रुपए के वेजेस चुकाएंगे, 5 रुपए का इंटरेस्ट और 5 रुपए का प्रॉफिट। तो ये पूरा का पूरा पैसा किन के बीच में बटेगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम देते हैं? फैक्टर कॉस्ट। वी कॉल इट एज क्या? फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। तो चलो, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस 2 शब्द होते हैं और इनके बीच में अंतर किस चीज का? टैक्स का। अच्छा ये कौन सा टैक्स होता है? डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स? दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी जोड़ के लिया जाता है ना हमसे। क्या जोड़ करके लिया जाता है? जीएसटी। क्या आपको मालूम है कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू उसके बारे में समझते हैं, जानते हैं। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है?
इसके बारे में एक स्लाइट ओवरव्यू हम लोग जानते हैं। जैसे वाई डू वी कॉल इट एज डायरेक्ट टैक्स और वाई डू वी कॉल इट एज इनडायरेक्ट टैक्स, ये हम लोग समझते हैं। जैसे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आप जो अपनी इनकम के ऊपर में पे कर रहे हैं, बेसिकली इन इंडिया देयर इज ओनली वन डायरेक्ट टैक्स विच इज इनकम टैक्स। इससे पहले और भी टैक्सेस हुआ करते थे, वेल्थ टैक्स एंड सो ऑन, दैट इज नो मोर। सो राइट नाउ वी हैव ओनली वन टैक्स विच इज इनकम टैक्स। दूसरा टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि अल्टीमेटली कस्टमर से जोड़ जाड़ करके वसूल कर लिया जाता है। किससे वसूल कर लिया जाता है? कस्टमर से जोड़ जाड़ करके वसूल कर लिया जाता है। ये टैक्स अपना कौन सा है? जीएसटी। जीएसटी का पूरा नाम आप जानते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या इसके अलावा और कोई इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया में चलता है? इंपोर्ट पे जो लगता है दैट इज कस्टम ड्यूटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कस्टम ड्यूटी। तो क्या लगता है? कस्टम ड्यूटी। दिस इज क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी लगता है किसके ऊपर? जीएसटी लगता है गुड्स और सर्विसेज दोनों के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड आपको बैकग्राउंड हम दे रहे हैं, इसके बारे में समझना और सुनना ध्यान से, ठीक है। पहले क्या होता था? पहले अपना एक लगता था एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी लगता था मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। किसके ऊपर लगता था? तो हम जब कुछ बनाते थे तो उसके ऊपर क्या पे करते थे? एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। फिर जब हम उसको सेल करते थे तो उसके ऊपर लगता था सेल्स टैक्स। इसको अपने वैट भी कहते थे। ये किस पे लगता था बताओ? सेल्स पर। हम जब कोई सर्विस देते थे, सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक मी, आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, तो हम जब सर्विस देते थे तो हम पे करते थे सर्विस टैक्स। अब देखा गया कि न जाने कौन कौन से टैक्सेस पे करना है हमको। ऐसे मान लो अगर हम अपने केस में लें, आई एम प्रोवाइडिंग यू अ सर्विस ऑल्सो, आई एम सेलिंग यू माई स्टडी मटेरियल ऑल्सो। तो हम जो फीस चार्ज कर रहे हैं, इज इट फॉर सेलिंग स्टडी मटेरियल, तो हमको सेल्स टैक्स लेना चाहिए, या फिर इज इट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस, हमको सर्विस टैक्स लेना चाहिए। दोनों हो सकता है। जैसे हम आपको बताएं, पहले अगर आप चाहे मैकडॉनल्ड्स हो या पिज्जा हट हो, मतलब पिज्जा वगैरह अगर आप कभी खाने जाते थे पहले, तो उसमें दो टैक्सेस जुड़ते थे। दो टैक्सेस जुड़ते थे। वो सर्विस दे रहा है तो सर्विस टैक्स जुड़ता था, और प्लस वो क्योंकि फूड सेल भी कर रहा है तो वो सेल्स टैक्स या वैट भी जोड़ता था। तो ऐसे बहुत ढेर सारे टैक्सेस हो गए कि नहीं हो गए? सर दो दो टैक्स एक ही चीज पे, तो बहुत ज्यादा हो गया। तो कहा गया हटाओ ये सब, अब सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स जोड़ेंगे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग पे हो, चाहे सेल्स पे हो, चाहे सर्विसेज पे हो, और इसका नाम क्या दिया गया? जीएसटी। लेकिन एक टैक्स अभी भी अलग है, बताओ कौन सा? कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो अब अपना क्या लगता है? मेनली जीएसटी। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स अभी भी हैं, पेट्रोलियम, अल्कोहल, इन सब चीजों पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है। वो सब अभी फिलहाल अपने डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, ठीक है। चलो एनीवेज, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बताओ? इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स हम आपसे वसूल करके देते हैं। अब सर इसका नाम इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है, ये समझना। ये कौन है? ये है अपनी गवर्नमेंट। ये देखता है कि भैया एक सेलर जो है वो एक गुड सेल कर रहा है, किसको? कस्टमर को। यस और नो? अब ये गुड वो कितने का दे रहा था? 25 का, ठीक है। तो इससे क्या कहा गवर्नमेंट ने? देखो इससे क्या कहा गवर्नमेंट? इस सेलर से कहती है कि देखो 3 रुपया इससे और ले लो। किससे ले लो? कस्टमर से 3 रुपया और ले लो, और ये 3 रुपया लेकर के किसको जमा करा दो? गवर्नमेंट को। तो ये बताओ ये 3 रुपया दिया किसने? लेकिन इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने लिया किससे? सेलर से। इसलिए इसका नाम इनडायरेक्ट टैक्स। यस और नो? इसलिए इसका नाम क्या?
इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट ले रही है कस्टमर से इनडायरेक्टली, किसके थ्रू? सेलर के थ्रू। ठीक है। अच्छा, अब इस सेलर का क्या हो गया? इनकम, सेलर की इनकम हुई। तो क्या सेलर ये कहेगा अरे रुको रुको, हमने इससे ना 5 रुपए कमाया भी है, इससे सरकार हमसे बाद में ना 10% टैक्स लेगी, तो 50 पैसा और देके जाओ? ऐसा तो होगा नहीं ना। ये तो हमारा है तो हम ही देंगे, हमारी इनकम है तो हम ही देंगे ना। तो इनकम टैक्स तो ये अपने जेब से ही देगा, तो इसकी इनकम इसी से लिया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या? डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स। और ये है अपना इनडायरेक्ट टैक्स, या जनरली अगर आज की भाषा में कहा जाए तो जीएसटी। हालांकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर आज भी एक टैक्स लगता है, जो कि अगेन एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसका नाम होता है कस्टम ड्यूटी। खैर, तो गुड्स की प्राइसिंग में कौन सा चीज जोड़ता है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो अपने यहां पे जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स की हम लोग बात नहीं कर रहे। क्या आपको एक ओवरव्यू क्लियर हुआ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का? फिर इसकी एक डिटेल डिस्कशन अपने को आगे करनी है, लेकिन हम बस आपको यह बताना चाहते थे कि डायरेक्ट टैक्स आप अपनी जेब से दे रहे हैं, वो गुड्स की प्राइसिंग में नहीं जोड़ रहा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स की प्राइसिंग में जुड़ जा रहा है। इसीलिए हम लोग मार्केट प्राइस जब निकाल रहे हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर रहे हैं। इज इट क्लियर? चलो, तो देखो, जैसे हम लोग टैक्सेस को ऐड कर रहे हैं वैसे ही हम लोग सब्सिडीज को माइनस करते हैं। सब्सिडी से क्या होता है कि अपनी प्राइस घट जाती है, तो जैसे टैक्सेस को हमने ऐड किया वैसे ही करके सब्सिडी को क्या करते हैं? माइनस। तो बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर आपको मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है, एमपी मार्केट प्राइस, और दिया क्या हुआ है? दिया हुआ है आपको फैक्टर कॉस्ट। फाइंड क्या करना है? मार्केट प्राइस। दिया क्या हुआ है? फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाने के लिए हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करेंगे और सब्सिडीज को माइनस करेंगे। तो फैक्टर कॉस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मार्केट प्राइस में। मार्केट प्राइस को हम लोग डिनोट कर रहे हैं एमपी से, फैक्टर कॉस्ट को डिनोट कर रहे हैं एफसी से। ठीक है, तो चलो अब साथ साथ में वापस से हम लोग नेमिंग सीख रहे हैं, एक बार नाम लेना सीख रहे हैं, फिर ये सारी कैलकुलेशंस हम लोग सीख जाएंगे। अब देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे जीडीपी और सबस्क्रिप्ट में, इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं, ऊपर लिखते हैं तो कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, नीचे कहते हैं तो कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट में एमपी लिख रहे हैं, तो बताओ इसको क्या कहेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कम ऑन, क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये बताओ, NNPFC। yes, this is net national product at factor cost। net national product at factor cost। फिर उसके बाद NDPMP, net domestic product at market price। GNPFC, gross national product at factor cost। बोलो क्या ये क्लियर हो गया? स्टूडेंट्स इन द लाइव चैट प्लीज कंफर्म, क्या ये क्लियर हो गया? चलो, तो अब अगर हम आपसे कहें दैट GDP MP is equal to 2100, indirect tax is equal to 120, subsidy is equal to 10। तो बताइए GDP FC कितना होगा? इस बार हमें मार्केट प्राइस को किस में कन्वर्ट करना है? फैक्टर कॉस्ट में। तो याद रखना, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो टैक्सेस को क्या करना चाहिए? माइनस। मार्केट प्राइस को किस में कन्वर्ट करना है? फैक्टर कॉस्ट में। ऐसे ही याद रख सकते हो, 25 रुपया फैक्टर कॉस्ट था, 28 रुपया मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो टैक्सेस को क्या कर दें? माइनस।
और उल्टा सब्सिडी को फिर क्या कर दें, प्लस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, GDPFC इज इक्वल टू, दिया क्या हुआ है, GDPMP, ग्रॉस ग्रॉस कोई अंतर नहीं, डोमेस्टिक डोमेस्टिक कोई अंतर नहीं, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। तो क्या करें, माइनस कर दें इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस कर दें सब्सिडी। -120 प्लस 10 कितना आ रहा है, बोलो क्या ये क्लियर हुआ? लिख लिया सबने? एग्जाम्पल के तौर पे लिखो इसको। सॉरी, हो गया? डन? चलिए, ओके। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में अब तीन चीजें, कौन सी तीन चीजें, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, नेट को ग्रॉस बनाने के लिए नेशनल और डोमेस्टिक। डोमेस्टिक को अगर नेशनल बनाना हो, हाँ, तो डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस और टू अब्रॉड माइनस। और वैसे ही अगर नेशनल को डोमेस्टिक बनाना है तो टू अब्रॉड प्लस और फ्रॉम अब्रॉड माइनस। ठीक है, अगर हमें मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है, मार्केट प्राइस को क्या बनाना है, फैक्टर कॉस्ट, तो बताइए इनडायरेक्ट टैक्सेस को, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस और सब्सिडी को, और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस और सब्सिडी को माइनस। तो अब हम लोग इन तीनों चीजों को आपस में शफल करके सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे करके एक को दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है। Done? Please write done once you have noted it. चलो, वेरी गुड। नोटेड? ठीक है, आइए अब हम लोग इसको शफल करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हमने आपसे कहा GNPMP इक्वल टू 3000 ले लेते हैं, डेप्रीसिएशन इक्वल टू 100, फैक्टर इनकम
फ्रॉम अब्रॉड, $120 फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, 200 इनडायरेक्ट टैक्स, 300 सब्सिडी, 30। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है आपको NDPFC। फाइंड करना है आपको NDPFC। लिख लिया? देखो कैसे करके करेंगे। हम लोग लिख रहे हैं NDPFC इज इक्वल टू, दिया क्या हुआ है, GNPMP। सोचने का तरीका, ग्रॉस को क्या बनाना है, नेट। नेशनल ग्रॉस को क्या बनाना है, नेट। ग्रॉस को नेट बनाने के लिए माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। नेशनल को क्या बनाना है, डोमेस्टिक। जब डोमेस्टिक को नेशनल बनाते थे तो फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते थे, नेशनल को डोमेस्टिक बना रहे हैं तो फ्रॉम अब्रॉड माइनस, तो माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और प्लस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फिर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है, तो क्या किया जाए, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस और सब्सिडी को प्लस। ठीक है। तो हाउ मच इज GNPMP? 3000। depreciation 100, factor income from abroad is 120 and to abroad 200 minus indirect tax 300 plus subsidy 30। कितना हो जाएगा, कितना आ रहा है, 2710। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? एंड आई होप दिस इज सिंपल, है ना। अब इसी बेसिक के ऊपर अपने और प्रैक्टिस अभी करते रहेंगे, एक दो क्वेश्चन और करवाएंगे आपको। इसी बेसिक्स को हम लोग बहुत स्ट्रांग जब कर लेंगे ना, तो आगे जा करके जब हम लोग और चीज़ों को सीखेंगे तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी इसमें भी कुछ ऐसे बहुत से नए नए टर्म्स हैं जो कि हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इसमें भी एक दो और नए टर्म्स आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले अभी तक जितना हम लोगों ने सीखा है इसी को हम लोग थोड़ा स्ट्रांग करते हैं, ठीक है। और इतना आप लोगों को अब आना चाहिए। चलिए अपनी शीट में से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये शीट है आप लोग के पास में, आई चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है तो एक बार आप स्क्रीन से देख करके करिए।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? GDPMP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस 1800, डेप्रिसिएशन 120, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100, टू अब्रॉड 250, इनडायरेक्ट टैक्स 150, कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। GNPFC निकालना है। GDPMP दिया है, GNPFC निकालना है। बताइए प्लीज क्या आ रहा है आंसर? हम लोग लिख रहे हैं 1500। ओके, $1500 कितना आया? देखिए ध्यान से। अच्छा ठीक है, आप लोग कर रहे हैं तो करिए, हम भी इसको तब तक सॉल्व करते हैं। GNPFC निकालना है और दिया क्या हुआ है? GDPMP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है। निकालना क्या है? फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, ग्रॉस ग्रॉस सेम, तो कोई भी चेंज, इसका मतलब यहां पर डेप्रिसिएशन का कोई भी रोल नहीं था। डोमेस्टिक को बनाना है नेशनल, तो डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए याद किए कि फ्रॉम अब्रॉड प्लस टू अब्रॉड माइनस, तो प्लस कर देते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस कर देते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फिर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है, तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है, पीछे ढकेलना है, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दें और सब्सिडी प्लस कर दें। तो माइनस कर देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस कर देते हैं क्या? सब्सिडी। तो बताइए GDPMP कितना है? 1800 प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज कितना? 100 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज कितना? 250 माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस इज कितना? 150। तो दिस विल बी इक्वल टू 1900। कितना आ जाएगा बताओ? दिस इज कमिंग टू 1500। वेरी गुड। किसका इसका आंसर सही आया था? हाँ ठीक है। क्या ये आप सबको समझ में आ गया? स्टूडेंट्स इन द लाइव चैट प्लीज कंफर्म कि आपको ये आ गया। आ रहा है? कोई डाउट नहीं है? ओके, वेरी गुड। चलो, हमने नीचे कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी लिख करके रखे हैं, उसमें से देखें अगर कुछ हम दे सकते हैं तो। आज भी शायद हम आपको ज़्यादा कुछ होमवर्क में न दे पाएं, लेकिन कल अपने ऑलमोस्ट सब कुछ सीख चुके होंगे। इसमें से भी अभी कुछ पॉइंट है जो कि हमने डिस्कस नहीं किया है। एक छोटा सा पॉइंट और है, डिस्कस करें आपके साथ? एक छोटा सा पॉइंट और है, डिस्कस करते हैं। सुनना 2 मिनट ध्यान से। अगर हम कह रहे हैं कि हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करेंगे, सुनना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करेंगे और टू अब्रॉड को माइनस करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ करके
हम लोग इसे कह सकते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको हम लोग शॉर्ट में NFIA भी कहते हैं। क्या कहते हैं? NFIA। हालांकि एन फीफा क्यों नहीं कह सकते थे, एक जनरल डिनोशन है कि हम लोग कैसे करके इसको डिनोट करते हैं, तो NFIA करके डिनोट करते हैं। NFIA इज क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या? उसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दिया गया और टू अब्रॉड माइनस कर दिया गया। तो सर अगर कभी जैसे इस सवाल में देखिए अपने को NDP MP दिया है और डोमेस्टिक को किस में कन्वर्ट करना है? नेशनल में। तो सर अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है तो क्या करना है? तो एक सिंपल सा फंडा समझो, एक सिंपल फंडा सुनो और समझो कि जो हम लोग फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के साथ कर रहे थे, बोलो क्या? जो हम लोग फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के साथ कर रहे थे वही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के साथ करेंगे। फिर से सुनो, जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के साथ कर रहे थे वही चीज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के साथ में करेंगे। तो आओ एक बार देखो इसको, इसके ऊपर क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट क्लास में ही करवाएंगे, बट एक दो क्वेश्चंस अभी हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे देखो हमने कहा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, NDP MP दिया हुआ है, GNP FC फाइंड करना है। तो कैसे लिखेंगे बताओ? GNP FC इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बताओ? NDP MP। नेट को क्या बनाना है? ग्रॉस। तो प्लस कर दें डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक को क्या बनाना है? नेशनल। तो फ्रॉम अब्रॉड प्लस टू अब्रॉड। तो जैसे फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर रहे हैं वैसे ही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी प्लस कर देंगे। जैसे समझो अगर हमने यहां पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर दिया तो एक तरीके से फ्रॉम अब्रॉड को प्लस किया, टू अब्रॉड को माइनस कर दिया। तो एक कीवर्ड है जो कि आपको, एक की सेंटेंस है जो आपको ध्यान रखना है कि जैसा ट्रीटमेंट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के साथ कर रहे थे वही ट्रीटमेंट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के साथ में भी करेंगे। और बताओ मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस और सब्सिडी प्लस। अब देखना बताओ NDP MP कितना है? 80,000 प्लस डेप्रीसिएशन कितना है? 4,950 प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है बताओ? -200। तो हम क्या लिखेंगे? प्लस के ब्रैकेट में, और ये प्लस माइनस निकल करके क्या हो जाएगा? माइनस। लेकिन हम तो यहां पे प्लस ही लिखे थे ना, अब वो नेगेटिव में है तो नेगेटिव वैल्यू प्लस करेंगे। और मार्केट प्राइस को क्या बनाना है अपने को? फैक्टर कॉस्ट। एक सेकेंड, तो ये लिखे थे यहां पे माइनस इनडायरेक्ट टैक्स मतलब -10,600 प्लस सब्सिडी। सब्सिडी कितना? 1770। इसको सॉल्व करके देख लेना। एज सच हमें आपको सॉल्यूशन नहीं सिखाना था, हम बस आपको एक टर्म सिखाना चाहते थे। बताओ क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एंड व्हाट डज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मीन? प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो सर अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है तो क्या करेंगे? जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के साथ कर रहे थे। सर अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है तो क्या करेंगे? जो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के साथ कर रहे थे। सर अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है तो क्या करेंगे? जो इनडायरेक्ट टैक्स के साथ कर रहे थे। सर वो भी हो सकता है। यस, जानिए अगले एपिसोड में। तो डिस्कस करनी है ये सारी चीजें भी हमको डिस्कस करनी है, बट फॉर दैट विल होल्ड अ बिट। बहुत ज्यादा रश थ्रू नहीं करना है। आज के लिए भी कोई होमवर्क नहीं है आपका, ठीक है? ऑल्दो ये होमवर्क शीट आप ही के लिए, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। कल हम आपको कुछ और क्वेश्चंस करवा दें, फिर आप लोग बहुत कुछ करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिला जाए। चलो, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, बाय।